नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी का जॉब्स एटर्नल के विशेष पेशकश में स्वागत है। एसएससी जीडी के ऊपर बारंबार मुद्दा उठाया जा रहा है 2018 के अभ्यर्थियों को लेकर, और एक ही मांग की जा रही है कि जितने भी मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। इस पेशकश में हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के वीडियो को बनाया, लोगों का इंटरव्यू लिया, दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किस तरीके से किया, सरकार क्या कर रही है, इन तमाम चीजों को आपके बीच में हमने लेकर के आया। और अभी तक के मुद्दा को उठा रहे हैं जब कोई और चैनल नहीं उठा रहा है। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, ना सरकार की खामोशी है, चुप्पी है, लेकिन मुद्दा उठाना है। तो आज हम आप सभी से एक अपील करना चाहेंगे, एक पल के लिए एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने दायरे से बाहर निकल कर देखिए कि सरकार पे गुजरा क्या है, सरकार के साथ हुआ क्या है, और सरकार के इस हठी रवैये के कारण सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले बतलाना चाहेंगे आपको कि एसएससी जीडी के कैंडिडेट 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। कोरोना का मंजर काफी तेजी के साथ भयावह उभरा। इस दरमियान प्रदर्शन दिल्ली के विद्यार्थी दिल्ली में नहीं कर पाए क्योंकि हिंदुस्तान के अन्य राज्य से पहुंचे हुए थे। लॉकडाउन लग गया, पहले नाइट कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और जब ये सब कुछ नहीं था उस वक्त पुलिस ने भी इनके साथ बर्बरता अपनाया था। मतलब सरकार की मंशा थी कि विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं करें। लेकिन अहम ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि उनका जो प्रदर्शन आंदोलन था वो फिजिकली अपीयरेंस, मतलब फिजिकल जगह से उठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, और वहां से डिजिटली उन्होंने स्ट्राइक किया और बोला कि तमाम मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, दिल्ली में अब आंदोलन नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना का भयावह मंजर देख करके जितने भी प्रत्याशी थे, कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली में जैसे तैसे अपना समय गुजार रहे हैं, कुछ वापस लौट गए हैं। कुछ का ये कहना है कि सर जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो फिर से प्रदर्शन करेंगे, जब वो करेंगे तो करेंगे। लेकिन अभी के लिए बड़ा खबर यही है कि इस वक्त के लिए आंदोलन की गति थोड़ी धीमी हो गई है। जो आवाज उठाने की मांग है उसके आवाज में नरमी सी आ गई है, नमी सी आ गई है, इसीलिए प्रदर्शन इतना और आंदोलन बड़ा रूप नहीं ले पा रहा है। लेकिन यहां पे भी गौर करने वाली बात है कि सरकार पे असर क्या पड़ा है। सरकार को बंगाल से हाथ धोना पड़ा। साफ साफ कड़े शब्दों में बीजेपी के ऊपर टारगेट करके बोल रहा हूं, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो बीजेपी को बंगाल चुनाव में हाथ धोना पड़ा। इस वक्त रात के 8 बजे बुलेटिन में शूट कर रहा हूं। इस दिन को याद रखिएगा, समय को याद रखिएगा। जब आपके बीच में बुलेटिन जाएगा तो जब आप सुन रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं नगर निकाय के, ग्राम पंचायत के, बीजेपी वहां पे नहीं जीती है। नहीं जीतने का मतलब यह है कि कुछ सीटें तो आई हैं चुनाव में। यूपी में बीजेपी की करारी शिकस्त है, और उत्तर प्रदेश में 2021 के बाद 2022 में जो मार्च अप्रैल का महीना होगा उस वक्त विधानसभा के चुनाव है। जिस तरीके से बंगाल और केरल, तमिलनाडु में बीजेपी का जो हाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां के जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं, कितनी बुरी तरीके से उन्हें करारी शिकस्त मिली है। इसके ठीक बाद अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब के किसानों ने और पंजाब की आम जनता ने कहा है कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको हम अपने घर तक नहीं आने देंगे वोट मांगने के लिए। जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो इस समय को, इस डेट को मुकर्रर रूप से याद कर लीजिए। मनीष यहां से आपके सामने बैठकर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने वाली है। बंगाल में भी आप सोच लीजिए कि बीजेपी दूर दूर तक नहीं है सत्ते में। तो 5-6 राज्य के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से बीजेपी का पतन होना बतलाता है कि लोगों में कितना रोष है, जनता में कितना आक्रोश है, और जनता कितने आपके इस हठी रवैये के खिलाफ है। और आप विद्यार्थियों के साथ ऐसा अगर कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि विद्यार्थियों के भी दिल को आप नहीं जीत रहे हैं, उनको भी आप संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर युवा जाग गया, युवा एकजुट हो गया, विद्यार्थी अपना आवाज बुलंद करने लग गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सरकार चला पाना। तो अब तक की इस विशेष पेशकश में हमने बस आपको यही बतलाया है। संक्षिप्त में मैं आपसे एक बार फिर से वापस विवरण इसका सुना देता हूं कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन अभी धीमा हो गया है। लॉकडाउन और कोरोना के कारण विद्यार्थी जो थे वो कुछ अपने अपने राज्य को लौट चुके हैं, अपने घर को लौट चुके हैं। कुछ विद्यार्थी दिल्ली में अभी हैं, लेकिन जो पहले 2-3 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा होते थे एक जगह पे, दिल्ली के अन्य जगहों पे भी, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, पटेल चौक पे, तमाम अन्य जगह पे, लेकिन अब दिल्ली सुनसान वीरान पड़ा है एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के बगैर। लेकिन सरकार ने इनकी बात को नहीं सुनी।
और अब जो चुनाव हुए हैं, चुनाव का रिजल्ट और इस पे पैमाना, इसलिए हमने आपको बतलाया। हम मानते हैं कि जॉब से टनल शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड खबर को उठाता है, लेकिन आपका राजनीति आपके देश के आर्थिक व्यवस्था और आपके रोजगार को एक तरीके से प्रभावित करती है। तो इसीलिए हमारे युवाओं को ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आपके देश के राजनीति में क्या हो रहा है, सरकार किसकी आ रही है, किसकी जा रही है, जो लोग सत्ता में आ रहे हैं वो रोजगार को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आज की विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।